स्टूडेंट, मैं हर्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। इन दिस चैप्टर वी विल सी व्हाट इज अ फोर्स, व्हाट इज अ प्रेशर। हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। फोर्स क्या होता है। अभी जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, ये इसका अभी जो ये कैप है वो लगा हुआ है, तो मैंने अभी ये निकाला, तो इसको लगाने के लिए मुझे क्या लगा, फोर्स, राइट राइट। तो फोर्स का मतलब होता है कि टू डू एनी वर्क। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, टू डू एनी वर्क, टू पुश और पुल। मतलब हमें कोई भी अगर काम करना है, कोई भी अगर काम करना है तो उसके लिए आइदर हमें वो ऑब्जेक्ट पुश करना है या वो ऑब्जेक्ट हमें पुल करना है। मतलब अभी जैसे देखो, अभी ये जो पेन का जो कैप है ये निकालने के लिए मैंने उसको पुल किया, फोर्स अप्लाई किया। अंडरस्टूड। आप अपने घर में कोई टेबल कहीं पे पुश कर रहे हो, आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अंडरस्टूड। अभी मैं आपको एक सिंपल सी इसमें समझाती हूँ। ये एक बॉक्स है, ठीक है, कंसिडर करो एक बॉक्स है जिसका वेट है 5 kg, ठीक है, और ये दूसरा बॉक्स है जिसका वेट है 20 kg। आप मुझे बताओ आपको कौन से बॉक्स को पुल और पुश करने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ, 20 kg वाले को फोर्स ज्यादा लगेगा। आपने कैसे डिसाइड किया कि इसको फोर्स ज्यादा लगेगा? राइट, इसका मास ज्यादा है, राइट, अंडरस्टूड। इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है मतलब क्या है? और ये देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये जो एरिया देखो, ये इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है, बराबर, अंडरस्टूड। ये कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है? देखो इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा। अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ पे हमें यही चीज करनी है, नोट डाउन करनी है कि दैट उसका एरिया कितना है, मतलब उसका कांटेक्ट में कितना आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि देखो, ये जो है, ये जो पेन है, इसका जो कैप है वो इतना ही है, इसके लिए मुझे इतना ही फोर्स, उसको थोड़ा सा फोर्स में खुल जाएगा। बट अगर ये ऐसा होता कि ये इतना क्या, इतना छोटा सा पेन रहता है, इतना बड़ा कैप रहता, तो फोर्स ज्यादा लगता। अंडरस्टूड, दिस इज सो ना, ये फोर्स। अभी देखो, जैसे मैंने बोला कि ये इसके क्या है, कांटेक्ट में है, ये क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये, या वेरी गुड। तो ये पहला उसका टाइप क्या हुआ, कांटेक्ट फोर्स। आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट में वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स। अभी हर एक चीज कांटेक्ट में रहेगी क्या? तो उसके लिए हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या राइट, वेरी गुड। तो ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ। मैं वॉक कर रही हूँ रास्ते पे, बराबर। आपने देखा होगा कि जब हम नए नए शूज लेते हैं या सैंडल्स लेते हैं, यू विल सी दैट कि उसके ऊपर का जो नीचे का सोल होता है बहुत अच्छा रहता है, बट जैसे जैसे हम उसको ज्यादा यूज करते हैं वो फ्लैट हो जाता है। क्यों? राइट, फ्रिक्शन लग रहा है, समझा, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन लग लग के क्या हो रहा है, उसका जो नीचे का सोल है वो बहुत स्मूथ हो रहा है। अंडरस्टूड। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स। अंडरस्टूड। नॉन मतलब कांटेक्ट फोर्स बहुत बार क्या होता है, फिजिकल फोर्स होता है, समझा। अभी जैसे आपकी मम्मी ने आपको चाटा दिया, हाँ, क्योंकि आपकी मम्मी का हाथ और आपका, हाँ, लगा ना, तो कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ऐसे मानना नहीं चाहिए, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, हाँ, बट ये कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, राइट। अभी यहाँ पे एक मैग्नेट है, देखो यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है। इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अभी देखो यहाँ पे अपोजिट पोल है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को, राइट, वेरी गुड। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट हो रहे मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के टच में है क्या, नहीं, हाँ, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, समझना। अभी जैसे सपोज यहाँ पे ये वाला मैग्नेट नहीं है और यहाँ पे मैंने ना कुछ ऐसे आयरन फिलिंग्स डाल दिए हैं, तो क्या होगा, ये उसको एक्सेप्ट करेगा। अंडरस्टूड। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये समझ में आया इतना। अभी उसके और फोर्सेस है, जैसे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स।
जैसे कि सपोज अभी मुझे ना ये जो बोर्ड है ये मूव करना है और मैं ना उसको ऐसा पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ये कहीं पे मूव होगा? क्यों नहीं होगा? या और ये क्या है? बैलेंस फोर्स है सबसे मेन चीज। जैसे कि आप अपने स्कूल में टग ऑफ वार खेलते हो, ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है, दोनों टीम में इक्वल फोर्स के लोग हैं, समझा? तो ये रस्सी क्या होगी? वो रस्सी ऐसी रहेगी, बीच में बेचारी लटकती रहेगी। ये ज्यादा से क्या होगा? बहुत ज्यादा टेंशन अप्लाई होने की वजह से रस्सी टूट जाएगी, राइट? अंडरस्टूड? तो ये क्या है? बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे आप लोग सीसा खोलते हो, सीसा में अगर दोनों साइड में जो दोनों बच्चे बैठे हैं वो दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है और दोनों में से कोई भी ऐसे पैर ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो वो सीसा वैसी ही रहेगी, राइट? जैसे कि अगर हम लोग मेजरिंग करने के लिए जब जाते हैं मार्केट में, मैं आपको यहाँ पे ना एक डायग्राम ड्रॉ करके देती हूँ, उससे मुझे आप बताना। हाँ, जैसे कि आपने एक किराना दुकान वाले के पास देखा होगा, देखो इसके पास ऐसा एक तराजू होता है, ये एक है बराबर और ये दूसरा है। तो आपको यहाँ पे 1 kg वेट मेजर करना है, बराबर? तो ये 1 kg वेट मेजर करने के लिए ये यहाँ पे 1 kg जितना अमाउंट रखेगा, बराबर? वो फिर इक्वल हो जाएगा। बट अगर ये सेम सेम नहीं है तो क्या होगा? बराबर। तो ये कौन सा फोर्स हुआ? अगर वो बैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्स है, राइट? फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स में आएगा, सुना? फ्रिक्शनल फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स में आएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएगा, ये बैलेंस्ड फोर्स में आएगा। अभी देखो ये बैलेंस्ड है तो फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? वेरी गुड, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे मैं बताती हूँ। अगेन टग ऑफ वार का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ बेचारे 4 लोग खड़े हैं और वो भी बेचारे ऐसे हैं कि चारों का मिला के भी 100 किलो वेट नहीं होगा, ठीक है? मतलब अनानास पकड़ो, एक का वजन 20-22 किलो है, ठीक है? 20-22 या 25 किलो है, ठीक है? 20-22-25 किलो है, अंडरस्टूड? हाँ। और यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे 10 लोग खड़े हैं जिसमें एक का वेट 70 किलो है, 70 kg है। तो ये तो बेचारे ऐसे वो घसीट लेंगे उनको आराम से, राइट? तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, अंडरस्टूड? या जैसे कि मुझे कोई भी जो चीज है मुझे उसको पुश करना है तो मेरा फोर्स ज्यादा है इसके लिए पुश हो पा रहा है, राइट? तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। जब वो अनबैलेंस्ड होगा तभी जाके वो चीजें मूव होगी, अदरवाइज वो चीजें जो है। तो यहाँ पे जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक साइड में ये 4-5 बच्चे हैं कि जिनका सबका मिला के 100 kg वेट है और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं इसमें से एक का वेट 70 kg है और ऐसे यहाँ पे 6-7 बच्चे हैं, तो ये तो उसको घसीट के लेके जाएंगे, राइट? तो ये हुआ अनबैलेंस्ड फोर्स, अंडरस्टूड? तो दीज आर द 4 मेनली टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है? इसके बाद हम जो आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसमें हम देखेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, प्रेशर, ठीक है? फिर बैलेंस फोर्स, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लोग बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू सो मच।